दोहा आगे पढ़ते हैं। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। इसमें पंक का मतलब होता है कीचड़, उदधि का मतलब होता है सागर। इसमें रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु छोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं होता। सागर के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। मतलब यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। इसमें रहीमदास जी समझाना चाहते हैं कि सागर का जल तो मतलब समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम उसका पानी पी नहीं सकते। अगर हमको प्यास लगी है तो उसके किनारे पर हम जाकर भी उस पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि वो खारा होता है। तो और कीचड़ का जल जो होता है वो मीठा होता है। अगर हम सागर के कीचड़ का जल तो थोड़ा ही होता है, लेकिन वो पी सकते हैं हम। तो इनके कहने का मतलब ये है कि महान व्यक्ति या महान वही है जो किसी के काम आ सके। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे ही कछु न देत। इसमें नाद का मतलब होता है ध्वनि, रीझ का मतलब होता है मोहित करना। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं, संगीत की तान पर रीझ कर हिरन शिकार हो जाता है, उसी तरह मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन धन न्यौछावर कर देता है। लेकिन वह मनुष्य पशु से भी बदतर है, जो किसी से खुशी तो पाते हैं लेकिन बदले में देते कुछ भी नहीं है। मतलब कि रहीमदास जी ऐसा कहना चाहते हैं कि एक संगीत की तान पर, यानी संगीत की मधुर आवाज़ सुनकर भी हिरन अगर मधुर आवाज़ सुनता है तो वो एक शिकार हो सकता है। तो उसी प्रकार जो एक मनुष्य होता है वो अगर प्रेम पाता है तो वो अपना सब कुछ दे सकता है। लेकिन ऐसे लोग मनुष्य, जो ऐसे मनुष्य होते हैं वो मतलब कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो हमेशा लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं जानते। तो वो लोग क्या होते हैं, ऐसे मनुष्य जो पशु यानी जानवर होते हैं उससे भी खराब होते हैं, बदतर होते हैं, कि जो कि मतलब लेना तो जानते हैं खुशी दूसरे से, लेकिन उसके बदले में कुछ देना नहीं जानते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, फाटे दूध मतलब फटा हुआ दूध, मथे मतलब कि मथना। इसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसको मथकर माखन नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि रहीमदास जी इसमें समझाना चाहते हैं कि हमें अगर कुछ बोलना है या किसी के साथ कुछ बिहेवियर करना है तो वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बात हमने बिना सोचे समझे कर दी और वो बात बिगड़ जाती है तो वो कभी हम ठीक नहीं कर पाते, उसको सुधारा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर एक बार दूध फट जाता है तो हम उसको कितना भी मथेंगे लेकिन उसमें से माखन निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूध खराब हो चुका होता है।